भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की, और सती की जब इस तपस्या को भगवान शंकर ने देखा है तो भगवान शंकर सती के सामने प्रकट हो गए। अब जब भगवान शंकर प्रकट हुए और जैसे ही भगवान शंकर प्रकट हुए सती ने देखा तो सती का सिर झुक गया और भगवान के जो चरण कमल हैं वो सती के नेत्रों से निकलने वाले आंसुओं से धुल गए। भगवान शंकर ने दोनों हाथों से उठाकर के सती को खड़ा किया और पूछा है कि हे देवी, हे देवी, कठोर तपस्या करके आपने अपने शरीर के कोमल अंगों को क्यों जलाया है? इतनी कठोर तपस्या करने का कारण क्या है? क्यों किया आपने? तब सती कहती है कि भगवान मैं क्या चाहती हूं, मेरे मन में क्या है वो छिपा तो नहीं है, वो आप अच्छे से जानते हैं। भगवान शंकर जानते तो थे, लेकिन भगवान शंकर स्वयं सती के मुख से सुनना चाहते थे कि ये कुछ बताएं। पर सती ने जब एक शब्द नहीं कहा, भगवान शंकर स्वयं कहते हैं कि हे देवी, आप मेरी पत्नी बनकर के मुझे अनुग्रहित करें, मेरे जीवन पर कृपा करें। सती का हाथ शिव के हाथ में, शिव का हाथ सती के हाथ में। निश्चित समय पर ब्रह्मा आदि देवता प्रजापति दक्ष के यहाँ विवाह की बातचीत करने के लिए पहुंच गए। लेकिन प्रजापति दक्ष सती और शिव का विवाह नहीं कराना चाहता। क्यों? क्योंकि जो दक्ष है वो परम वैष्णव है। वैष्णव मतलब भगवान विष्णु का भक्त और भगवान शंकर का घोर विरोधी। एक बात ध्यान रखना, जो लोग ये कहते हैं ना कि हम तो वैष्णव हैं, हम शिव का पूजन नहीं करते, ध्यान रखना, भोलेनाथ की कृपा के बिना भगवान नारायण आपकी पूजन को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। यदि नारायण का पूजन करते हो तो पहले शिव के चरणों को पकड़ना पड़ेगा, और यदि शिव का पूजन करते हो तो पहले नारायण के चरणों को क्या करना पड़ेगा? पकड़ना पड़ेगा। राम कहने से शिव प्रसन्न होते हैं और शिव कहने से राम प्रसन्न होते हैं। आप सोचो अरे हम तो शैव हैं, आजकल ये भी चला है, शैव, शाक्त, वैष्णव। हम तो वैष्णव हैं, हम क्यों भगवान शंकर का पूजन करें? हम तो शैव हैं, हम क्यों नारायण का पूजन करें? जो राम को नहीं भजता, शिव कृपा नहीं करते, जो शिव को नहीं भजता, राम कृपा नहीं करते, दोनों की कृपा के लिए दोनों का नाम जरूरी। और तो और भगवान शंकर की विशेष कृपा चाहिए। ध्यान रखो एक अच्छी बात, भगवान शंकर की विशेष कृपा यदि चाहिए तो शायद जितना वो जल चढ़ाने से प्रसन्न नहीं होते, जितना वो फूल चढ़ाने से प्रसन्न नहीं होते, जितना वो अकौआ धतूरा जो होता है वो चढ़ाने से खुश नहीं होते, जितना वो चावल चढ़ाने से प्रसन्न नहीं होते, जितना वो बिल्व पत्र और समी पत्र चढ़ाने से नहीं होते, उतना उनके सामने बैठ के 5 बार, 11 बार, 21 बार सीताराम 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 कह दो तो वो प्रसन्न हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि शिव के माता पिता का नाम है सीताराम। भगवान शंकर राम सीता को माता पिता मानते हैं, और शिव के सामने जब सीताराम कहोगे तो वो नाचते हैं। जैसे राम कथा सुन के हनुमान जी नाचते हैं, वैसे ही सीताराम नाम सुन के भगवान भोलेनाथ भी मगन हो जाते हैं, और जब मगन हो जाएंगे तो वो भक्त पर कृपा बरसाएंगे। इसलिए भगवान शंकर को प्रसन्न करने का तरीका यही है। बेलपत्र चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ, अक्षत चढ़ाओ, समी पत्र चढ़ाओ, धतूरा चढ़ाओ, अकौआ चढ़ाओ, वो कांटे वाला जो होता है धतूरा वो भी चढ़ाओ, सब चढ़ाओ। आपकी इच्छा, आपकी स्वेच्छा, आपका मन, बहुत अच्छी बात है, सब करना चाहिए, लेकिन इन सब से अच्छा है राम। क्या अच्छा है?
राम। उनको राम नाम गा के सुना दो, वो मगन होके नाचते, मगन गौरीशा। और जब वो मगन हो जाते हैं तो भक्त के ऊपर कृपा बरसा देते हैं, भक्त पर कृपा कर देते हैं। तो दक्ष प्रजापति भगवान विष्णु का तो भक्त है, लेकिन भगवान शंकर का विरोधी है। और दक्ष की पुत्री भगवान शंकर से प्रेम करती है, सब कुछ मान चुकी है। तो ब्रह्मा जी पहुंचे दक्ष के सामने सती और शिव के विवाह की बात करने। अब जैसे ही विवाह की बात करने के लिए पहुंचे तो पहले तो दक्ष ने मना कर दिया, नहीं ये विवाह नहीं होगा। पहले तो कर दिया मना कि ये विवाह नहीं होगा। लेकिन बाद में जब भगवान विष्णु ने स्वयं प्रकट होकर के कहा कि ये विवाह होना जरूरी है, कुछ भी हो इस विवाह को होना बहुत जरूरी है संसार के कल्याण के लिए, तब बिना मन के प्रजापति दक्ष ने ना चाहते हुए भी अपनी पुत्री सती का विवाह भगवान शंकर के साथ करा दिया। अब जब पुत्री का विवाह भगवान शंकर के साथ हो गया तो विवाह के बाद माता पिता से विदा होकर के सती अपने पति के धाम कैलाश पर्वत को चली आई। और कैलाश पर्वत पर नित्य साधु संत आते हैं जो कभी कथा सुनाते हैं तो कभी कथा सुनते हैं। कभी भगवान शंकर श्रोता बन जाते हैं कथा सुनने वाले, और कभी भगवान शंकर वक्ता बन जाते हैं कथा कहने वाले। तो कैलाश पे यही चलता रहता है, कथा, सत्संग, कीर्तन, भजन, राम नाम। सती का मन भी निरंतर इन कार्यों में लगा रहता है। लेकिन एक दिन की बात है, फिर आ गया एक बार। क्या हुआ?